नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहार में। कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह पहुंच सकता है, लेकिन अगर किसी की मदद के लिए ईश्वर आपको चयनित करता है तो समझिए कि आप ईश्वर के कितने करीब होंगे। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अर्जित कर रहे हैं तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए, उनके समाधान पे काम करना चाहिए। तो आज इसी सब विषय पे बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आज बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, गौरव राय जी सर, जो कि बहुत अच्छा समाज सेवा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम धन्यवाद। में। आपके सभी व्यूअरों को प्रणाम है मेरा। सबसे पहले तो ये समाज सेवा का ख्याल, क्योंकि आप एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं और कार्य करने के साथ साथ समाज सेवा का जो ये भाव है कैसे विकसित हुआ, ये वहाँ से बताएं। देखिए, वेरी फ्रैंकली हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, कभी एक कोई प्लान वे में नहीं होता है। और मेरा झुकाव शुरू से रहा है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती थी और अटेंडेंट नहीं रहता था तो मैं वहाँ उसके साथ मैं अपने को अटेंडेंट के रूप में प्रस्तुत कर देता था। 16 साल के एज में एक जगह किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपना ब्लड दिया। तब मैंने जाना कि ब्लड देना कितना ज़रूरी है। हालांकि वो 16 साल की उम्र में ब्लड नहीं देना चाहिए। और फिर ये सिलसिला चला। कहीं किसी मोहल्ला में शादी होती थी, पुराने शादियों में आपको याद होगा कि मोहल्ला की शादी में सब लोग मदद करते थे और ख़ासकर बेटी की शादी में सब लोग ये रहते थे। तो इस तरह से एक अंदर से जज्बा हुआ और भिड़ने का जज्बा हुआ कि अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो कैसे उसकी मदद करें। देखिए, मदद तन मन और धन से होता है। धन से कमज़ोर हूँ लेकिन तन मन से भी खड़ा रहा और धीरे 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 ये हुआ। उसके बाद कोरोना काल आया, जो कि सबके लिए, हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए काफ़ी एक दुखद समय था। तो उसमें लोगों की मदद की जो भावना है कि लगा कि हम जिंदा हैं और कोई मर रहा है तो उनकी मदद की जाए, और ये चलते चला गया। और इसको क्या कहें, उम्र के इस पड़ाव में अब इसको एक तरह से पैशन हमने माना है। आपने कहा समाज सेवी, मैं आपकी बात नहीं काटता हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऋचा जी ये समाज सेवा नहीं है, मैं अपने को सेटिस्फाइड करता हूँ। बिल्कुल, ये एक चैरिटी जो एक होती है, जो खुद के संतोष के लिए काम जी करना। जी। लेकिन सर, आज के ज़माने में खुद के संतोष के लिए आदमी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी भौतिकवादी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, लेकिन समाज सेवा की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। और आज जो स्थिति बन रही है, जैसे कि आप हर एक क्षेत्र में अपने महिलाओं को सिलाई मशीन से लेके सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन दिया है, गैस चूल्हा जो है वो प्रोवाइड करवाए, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इसका मुख्य रूप से ये जो विस्तार से काम है, ये पिछले 5 साल का मेरा ये एडिशनल जुड़ा। और मैंने एक चीज़ देखा कि इसमें जो पार्ट है, अगर पार्ट की बात करें तो 40 से 45 हज़ार पर मंथ मेरी अपने वेतन का, और ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, मेरे वेतन का इसमें लग रहा है। अब आप जैसे सोचिए, सिवान में एक सिलाई मशीन देना है, सिलाई मशीन का कॉस्ट 5,000 है, लेकिन जाने आने का 3,000 रुपया कॉस्ट हुआ है ना। और मैं स्वेच्छा से, मुझे अंदर से अच्छा लगता है, और लोगों से मिलना, उनको समझना। क्योंकि देखिए, अब जब हॉस्पिटल में अगर आप भर्ती होती हैं, हम भर्ती होते हैं, तो हमको लगता है कि सबसे अच्छा हमको भगवान ने रखा है, हमसे भी नीचे बहुत लोग हैं। लोगों का विश्वास, हम देखिए इस चीज़ को जोड़ेंगे आपके इस माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से। लोगों का विश्वास, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि एक मैं डालता हूं कि आप लोग 100 रुपया दीजिए। मेरे फेसबुक अकाउंट में करीब 48 हज़ार फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स नहीं, मेरा परिवार है वो, मेरा माई फैमिली। और अब देखिएगा, 10-10, हमारे लिए, आपके लिए 100 रुपया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर 50 आदमी मिल के 100 रुपया जमा करते हैं तो एक महिला के लिए सिलाई मशीन होता है। और ऋचा जी, अभी भी आप ग्राउंड लोकेशन पे जाके देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में महिला अगर 2,000-2,500 रुपया कमा रही है तो उसके चेहरे की चमक हमारे आपके चेहरे की चमक से ज़्यादा होती है, कहीं ज़्यादा गुना। सही बात है जी जी। और जब हम अभी समाज सेवा का दौर चल रहा है और बहुत इसमें स्कोप भी है, बच्चों को लेके भी, अब MSW बच्चे कर रहे हैं तो उसमें लेके है, तो आपको कभी नहीं लगता कि आजकल के बच्चे को एज ए प्रोफेशन इसको लाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कुछ बच्चे वास्तव में कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे आपके दूरदर्शन के माध्यम से। 4-5 ऐसे बच्चे हैं, उसमें
एक दो लड़कियां हैं जो वास्तव में अच्छा कर रही हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन उस साधन का माध्यम मैं बन जाता हूँ, है ना, वो साधन का माध्यम मैं बन जाता हूँ। और प्रभु से मैं भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त तो नहीं, लेकिन मैं जरूर उनको स्मरण करता हूँ। उनका माध्यम बनने से भी, बन के भी मुझे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। और वो बच्चियाँ यहीं पटना में रहती हैं, भैया किसी को साइकिल देना है। एक वीडियो है मेरे पास, हम अभी नहीं दिखा पाएंगे आपको, कि आप विश्वास कीजिएगा इस भौतिक युग में, आप भौतिक युग की बात की, 4 किलोमीटर कोई चल के कोई बच्ची इंटर के लिए अपने कोर्स करने जाए, आपने देखा है आज तक? और जब मुझे पता चला तो हम जाके खुद 2-3 दिन मोटरसाइकिल से रुक के उस बच्ची को देखे। देहरा क्षेत्र से आती है वो बच्ची, और आज पार्ट 1 पार्ट 2 में है वो। तो साइकिल, लोग कहते हैं कि साइकिल है छोटा, लेकिन साधन आप कहीं किसी रूप में बन सकते हैं। और मैं इसको ईश्वरीय निमित्त मानता हूं कि उनका ही डायरेक्शन है, हम लोग सिर्फ माध्यम हैं, हम हैं, आप हैं, हम लोग सब माध्यम हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी ज्वलंत मुद्दे ऐसे क्या है, या फिर जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि कैसे उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? इनकी समस्या को जितनी महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक डाटा है मेरे पास, अभी तक 310 या 330 के करीब सिलाई मशीन हमने दिया है। हमने दिया है, मैंने नहीं, हमने। और आप विश्वास कीजिएगा, पिछले जनवरी, फरवरी, मार्च का जो मेरे पास डाटा है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, उसमें एवरेज जो कमाई है, जो सबसे कम कमाई है 956 रुपया की है, और सबसे हायर जो सेगमेंट है वो है 18,000 रुपया का। यानी उस पीरियड में जो महिला जिनके पास सिलाई मशीन है, मैं फिर एक बार रिपीट करूँगा, 5,000 रुपया अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए सिलाई मशीन खरीदना एक कठिन बात है। और हमने कहीं से व्यवस्था करके दिया, या अपने पॉकेट से दिया, या किसी से रिक्वेस्ट करके दिया। और आप उनके पास जाके देखें, हम तो चाहते हैं कि आपकी टीम जाके एक बार देखे कि जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है बिना एनजीओ का, है ना, हम बिना एनजीओ का ये कर रहे हैं। हाँ, मार्केट में उनका जो बेचने का ये है वो स्पीड कम है, क्योंकि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उससे कम दाम में, आप एक नाइटी की बात कीजिएगा तो 300 रुपया में मिल जाएगा। लेकिन जो महिला बना रही हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि लोकल स्तर पे छोटा छोटा जो कम दाम का कपड़ा है, हथुआ मार्केट में 2-3 जगह है ऐसे, तो मैं वो भी प्रोवाइड करता हूं कि भाई यहाँ से आप ले सकती हैं। और मेन सबसे बड़ा चीज़ है उनका बिक्री। ग्रामीण क्षेत्र में आप ब्लाउज बना के, ब्लाउज 30 रुपया में बनता है, लेकिन कुछ मैं महिलाओं को जानता हूं जो इंटरनेट के माध्यम से, है ना, अब दनियावा की एक महिला है, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। मुझे कहीं से पता चला तो मैंने उनके बच्चे को पढ़ने के लिए साइकिल दिया, क्योंकि फतवा आने में दिक्कत होता था। फिर उनकी नीड को देखते हुए मैंने एक सिलाई मशीन दिया। आप विश्वास कीजिएगा, सबसे ज़्यादा पैसा वो कमा रही हैं इंटरनेट के माध्यम से। 300 में ब्लाउज है। देखिए, बिकने के लिए जो दिखेगा वो बिकेगा। हाँ, मेहनत होता है, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी यही बात बोलता हूँ कि एक ब्लाउज में आपको क्या आपका कॉस्ट पड़ता है, आपके थोड़े शारीरिक श्रम और एक बॉबिन और एक रिबन, मतलब 20 से 30 रुपया। लेकिन अगर 100 रुपया मिल रहा है तो आपके पास 70 रुपया वो आपकी मेहनत का फल है, और ये आपका अपना पैसा है। क्योंकि देखिए, सरकार का ये नीति है कि बहुत सारा चीज़ मिल जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी है, अन्न है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जिनके 1-2 बच्चे हैं महिलाएं, आप उनसे मिलिएगा तो उनके लिए 2 से 2,500 रुपये बहुत मायने रखता है। जी। मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना गट फीलिंग के साथ कह रहा हूँ कि अभी भी 2,500 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला के लिए, वो अपने बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कर सकती है, अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल में व्यवस्था कर सकती है, पढ़ाने की व्यवस्था कर सकती है। तो बदलाव तुरंत नहीं आता है। क्रांतियाँ में से क्रांति होती है, कुछ बाहर की क्रांति छोड़ दीजिए तो तुरंत कुछ नहीं हुआ। हम लोग को मुगल, अंग्रेज भगाते भगाते 400 साल हो गए। सही बात है। तो बदलाव आएगा, मुझे मतलब पूर्ण विश्वास है।
तो आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, हम सैनिटरी वेंडिंग मशीन मैंने लगवाया करीब 152 के करीब, लेकिन सिर्फ 60-65 ही वो एक्टिव रह गए हैं। अच्छा। ये नहीं कहते कि वो होपलेस है, सरकार की तरफ से भी अब फंडिंग हो रही है, वो सरकार का गवर्नमेंट पार्ट है। मेरा पूरा फोकस है सिलाई मशीन पे। अभी बहुत जल्दी हम अपने सोशल साइट से डालेंगे 50 सिलाई मशीन के लिए, और बिहार के भिन्न भिन्न कोनों में करीब करीब अभी हमारे पास 147 सिलाई मशीन की ज़रूरत है। जो महिलाएं हैं उनको ज़रूरत है, और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि एक सिलाई मशीन उनके लिए जीवन में कितना बदलाव ला सकता है। ये सिर्फ स्टूडियो में बैठ के नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे पास फुटेज है और कैसे उन लोगों ने परिवर्तन किया अपने जीवन में। एक रिसर्च का विषय है और लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। देखिए, बदलाव की आपने बात की, एक बदलाव और आया है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ मीडिया में चाहे सोशल साइट पे कि आप अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता या किसी को खोते हैं तो आप ब्राह्मण भोज नहीं करें, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा कि मेरे पास पिछले 10-12 दिन में ऐसे ऐसे मैसेज हैं कि भैया आपके काम को देखते हुए, सर आपके काम, गौरव जी आपके काम को देखते हुए मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है, मैं एक सिलाई मशीन देना चाहता हूँ। तो ये बदलाव है, ये जो है प्रैक्टिकल, अगर ये बदलाव की शुरुआत है, और कल हो सकता हम न रहें, है ना, सबको जाना है, लेकिन अगर 2% भी आदमी इस चीज को करता है, मेरे घर के बच्चों को मैं समझाता हूं कि दान पुण्य अपने जगह पे सही है, पूजा पाठ भी सही है और विज्ञान भी सही है, सब अपने अपने जगह पे, सब अपने जगह पे, और सबका अगर देखिएगा तो बराबर बराबर पैरेलल, किसी का 19 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है। बिल्कुल। हर हमेशा एक बहाना होता है लोगों में कि हम तो आम हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमसे ये नहीं होगा, ये तो आगे वाले का काम है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमें लगता है कि जिसके पास समस्या जिसको दिखती है, समाधान पे उसको पहले पहल करनी चाहिए, लोगों के भरोसे पे नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है जब आप इस क्षेत्र में जाते होंगे और लोग आपको बोलते होंगे अरे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बड़ा नेगेटिव, देखिए नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं। हाँ। जब मैंने छोटे सामाजिक स्तर की अगर बात करें कि जब मैंने पहला बार ये कदम उठाया था कि मैं अपनी माँ के दाह संस्कार के बाद 3 दिन का कार्यक्रम करूँगा, बहुतों ने विरोध किया, लेकिन आज एक पीरियड आया है, हर आदमी मजबूरी हो या नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ को कर रहा है। तो कोई भी सुधार, आप ही कोई सुधार लेके जाइएगा तो 10 हाथ अगर आपके खिलाफ रहेगा तो आप देखिएगा उसी में से 2 हाथ कम से कम 1 हाथ रहेगा। मेरा अपना तर्क है कि 100 में 95 मुझे नहीं पसंद करते हैं, जरूरी नहीं है कि सबको है, लेकिन उस 5 को ही बना के हम अपना 95 कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, ये आएगा, बाहर से विरोध होता है, सब होता है, लेकिन आप अगर अपने पॉइंट पे सही हैं, ढीठा ही नहीं, अपने पॉइंट पे सही है, आपको लगता है कि नहीं अच्छा है। और देखिए ऋचा जी, मेरा सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरा दिल जो कहता है मैं उसको कहता हूँ, मैं दिमाग से नहीं चलता हूँ, क्योंकि मैं कोई व्यापारी आदमी नहीं हूँ, है ना? तो मेरा दिल कहता है कि इस चीज़ को करना है और मैं उस चीज़ को करता हूँ, और ईश्वर का साथ हो रहता है, वो धीरे धीरे अच्छा। देखिए, आप छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 15 जुलाई को प्रथम कोरोना में अगर मैं बचा, सब ईश्वर की लीला थी, और बचने के बाद लोग घर में घुस जाते थे, है ना, कि भाई चलो बच गए, लेकिन मुझे क्या लगा कि एक सिलेंडर लेके द्वारी द्वारी घूमने लगा। कुछ लोग का तर्क रहता है कि आज के युग में सोशल साइट है, ये है, लेकिन हम एक छोटे सी पीछे की बात करेंगे। 1958 में श्री बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाबा धाम में हरिजनों को बुलाया, प्रवेश करवाया, तो उनकी उस समय क्या मजबूरी रही होगी, आप सोचिए, और कितना विरोध उन्होंने झेला होगा। तो मैं उनसे तुलना नहीं करता हूँ, बहुत बड़े लोग थे, लेकिन कोई भी शुरुआत कीजिए तो अपना अंदर कम से कम इसको कॉन्फिडेंट रखिए कि नहीं ये ठीक है, और बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए और कारवा आपका बढ़ते जाएगा। बिल्कुल। मेरा पूर्ण विश्वास है इस मैटर पे,
और उम्र के इस पड़ाव पे हम इस चीज़ को एकदम थंब बांधते हैं कि नहीं, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और सोसाइटी सिर्फ जाति से नहीं होती है, भिन्न भिन्न जातियों को समूह को हम समाज कहते हैं। बिल्कुल, ये हम लोग को बचपन में ऐसे पढ़ाया भी गया जी, है कि जी, हर एक समुदाय, हर एक जी, समूह वो है जो जी, आपका है। जी, जी। और सबसे अच्छी बात गौरव जी हमें ये लग रही है कि आज के दौर में जहाँ पे लोग सिर्फ अपने बारे में फोकस करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को आम समझते हैं, उस दौर में अगर आप इतने वृहद रूप से काम कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भी है और बहुत बड़ी बात है। हम जागरूकता की बात अगर गौरव जी करें, आजकल बहुत कमी है, शायद जागरूकता की कमी है, इसलिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अब जैसे, और मिथ भी, भ्रांतियों को भी लेके हम लोग चलने में माहिर हैं। जी, जी। उसमें एक आता है ब्लड डोनेशन, आता है वटिलिगो, आता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अंग का दान जो है वो भी है, लोगों में मिथ है कि नहीं कर सकते। इस विषय पे देखिए, कुछ अंगदान बोलना तो मैं आज से 3 साल पहले कर चुका हूँ, बहुत है ना। बहुत और हमको लगता है अपने पूरे परिवार में मैं प्रथम हूँ जिसने इतना हिम्मत जुटाया। और हम अपनी पत्नी को धन्यवाद देंगे कि उसने भी कहा कि हाँ ठीक है, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो। अब आते हैं ब्लड डोनेशन पे। बहुत सारी मिथ है। बहुत। कल भी परसों IS वहाँ पे मैं ब्लड दे रहा था, तो एक आदमी बता रहा था कि नहीं, आधा घंटा आपको रुक के बैठ जाना चाहिए। देखिए, मिथ जो है हमारे द्वारा क्रिएट किया गया आसपास। जनरली आप पे कभी गौर कीजिएगा कि किसी को ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, उसके घर वाले ब्लड नहीं दिए हुए रहते हैं। और बराबर इस चीज पे हमारी चर्चा होती है। कुछ लोग हैं जैसे वो ब्लड डोनेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत मुकेश जी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुकेश जी बराबर ही बात बोलते हैं कि भैया उसके घर वाला ही ब्लड नहीं दिया। तो ये मिथ नहीं है तो क्या हुआ? एक तरफ आपका पिता मर रहा है या माता मर रही है, और आप कह रहे हैं कि हमको कमजोरी आ जाएगा, भागदौड़ हमको करना है। सबसे बड़ा मिथ है ये, चक्कर आ जाएगा। हाँ, चक्कर आ जाएगा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 106 एक्यूरेट है मेरा। आज भी हीमोग्लोबिन परसेंटेज 13.5 के करीब है मेरा। और इस चीज को हम दिल से, यही एक ऐसा मेन काम, अगर आप पूछिएगा हमसे, हर आदमी बेईमानी शैतानी करता है, इसको हम अपने दिल से निभा के ये काम कर रहे हैं। 3 महीना होता है, 2 दिन 3 दिन प्लस माइनस होता है, मेरे मोबाइल पे मैसेंजर पे यहाँ पे ब्लिंक करता है कि अब आपको ब्लड देना है। और हम मिथ की बात करें, हम दूसरे को मदद नहीं कर रहे हैं, हम अपने को मदद कर रहे हैं। हम किसी तरह की बीमारी से बच रहे हैं। 2002 में सुनते थे कि बहुत जल्दी ब्लड बन जाएगा, आज हम लोग 2026 में पहुंचे हुए हैं। तो एक, और अभी तक टोटल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि 450 से ऊपर ऐसे आदमी हैं जो इसी मिथ में 40 साल की उम्र में थे कि है ब्लड देंगे तो बहुत डर लगेगा, है ना। और नीडल से आज भी मैं डरता हूं, और नीडल से ज्यादा मैचिंग में के समय मुझे डर लगता है। लेकिन उस पीड़ा को जो पेशेंट है उसकी पीड़ा से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगता है कि मेरा पीड़ा जो है एकदम इतना छोटा है। बिल्कुल। तो हर एक को करना चाहिए, जो स्वस्थ हैं उनको इस गाइडलाइन को, उसके गाइडलाइन को मानते हुए, जो भी गाइडलाइन है उनका SOP है उसको मानते हुए ब्लड डोनेशन करना चाहिए। किसी तरह का मिथ नहीं है। आप अगर स्वस्थ हैं तो आप 60 साल तक या 65 साल तक के लोगों को हमने देखा है जिनके हीमोग्लोबिन की परसेंटेज अच्छे है, वो ब्लड देते हैं। तो इस मिथ को हम आपके चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से यही कहूँगा कि मुझे देख के क्या लगता है कि मुझे चक्कर आता है या कोई मैं बीमार हो जाता हूँ, नहीं होता हूँ। तो इसलिए इस मिथ को ये करें। और ऑब्जेक्शन हर जगह है, घर से ही ऑब्जेक्शन शुरू होता है। मेरे फादर कहते थे 2001 में मेरी जान जाते जाते बची, एक ब्लड डोनेशन के बाद सरकारी ब्लड डोनेशन किए थे, और 2 साल तक हमको इससे एकदम दूर रहना पड़ा। तो मेरे फादर हमको देखते के साथ गुस्साते थे कि नहीं ब्लड नहीं देना है। लेकिन हम थोड़ा सा हल्के मूड में अगर कहें तो मैं अपनी वाइफ को धन्यवाद देता हूँ कि भाई तुमने मेरा पिया नहीं खून, तो हमने अब तक इतना बड़ा खून, इसको जस्ट हल्के से। तो मैं उस लेडी का भी आभारी हूँ कि जो उसने कभी मना नहीं किया। और ये सपोर्ट बहुत मैटर करता है, बहुत एकदम एग्जैक्टली। पत्नी का सपोर्ट ब्लड डोनेशन जैसे चीज में बहुत मैटर। मैंने लिटरली सुना है कि हम खाना बना के खिलाएं और तुम ब्लड दे दो,
सही। यहाँ तक सुना है कि दोस्त की पत्नी को मैंने बोला बी नेगेटिव है कि भाई 1:30 बजे रात में एक जगह जरूरत था, तो वाइफ उसकी हमको फोन करके शाउट करके बोली कि क्या आपने जैसा आदत इनको लगा दी है। छुआछूत है ये। हाँ, मतलब आदत लगा दी है हमको, मतलब कि आपको ब्लड डोनेशन देना, आप दीजिए, मेरे हस्बैंड क्यों देंगे, इनको बच्चों को पहुंचाने जाना पड़ता। देखिए मिथ पे आए हैं ना, तो ऑब्जेक्शन पे भी हम लोग आते हैं, बच्चों को पहुंचाने जाना पड़ता है। अरे भाई, बच्चों को तो ब्लड जो ऐसा चीज है 35 दिन के बाद आपका एक तरह से नाली में जिस तरह बंद नाली होता है उस तरह ब्लड चला जाता है। तो ये मिथ भी कहिए, ऑब्जेक्शन भी कहिए, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट इसमें है जो मैं आपके माध्यम से चर्चा कर रहा हूं, यूथ आज के डेट में इसको अच्छा काम मान रहे हैं, काफी एक्टिव हैं, और उनका मैसेज ग्रुप है, तुरंत चूंकि मैं देखता हूं कि एक आदमी को ब्लड की बात होगी तो 10 ग्रुप से मेरे पास मैसेज आता है कि भैया अंकल इसको जरूरत है। तो ये एक हेल्दी साइन है, और समाज के लिए एक बहुत इस चीज के लिए मैं यूथ से बहुत नाराज रहता हूं कुछ मैटर पे लेके, जो बात सामाजिक मुद्दे पे, लेकिन इस मैटर पे मैं पूरे यूथ को आप डीडी के माध्यम से जरूर कहूंगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करें। बिल्कुल, और सही बात है, क्योंकि अगर यूथ जागरूक होगी तो हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं इस चीज से सिक्योर होगा। जेनजी पे हम लोग बात करते हैं तो यूथ चलिए कम से कम एक तो अच्छा लगा। हाँ, ये काफी एक्टिव है, और हम रियल में इससे हम मतलब आई फील प्राउड की नई पीढ़ी, हम लोग के समय जब हम 16 साल की उम्र में पहला बार ब्लड दिए थे तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ब्लड निकाला कैसे जाता है। और मेरे एक दोस्त के, मैंने पहले भी चर्चा किया कि एक दोस्त के भाई का राजापुर पुल पे एक्सीडेंट हुआ और कुर्जी में लेके गया, वहां गया तो वहां एक नर्स हमको बोली कि इसको खून का जरूरत है, इसके साथ कौन है। वो महनार का रहने वाला लड़का था, उस समय मोबाइल का युग नहीं था, और मैंने बोला कि मैं दे देता हूं। जब फर्स्ट काउंटर पे गया तो मैंने अपने एज बोला 16, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। उसी समय मेरे दिमाग में आ गया कि इस पेशेंट को बचाना है पहले, और मैं दूसरे काउंटर पे 5 मिनट बाद घूम के गया और वहां बता दिया कि मेरा एज है 18, चूंकि लंबा थे तो 18। और इस तरह से एक ब्लड डोनेशन का एक पॉजिटिव माइंड, उस समय अगर हम भाग गए रहते, हम आराम से निकल के चल जाते कि तुम जानो तुम्हारा भाई जाने। सही। तो ऑब्जेक्शन भी है, उसका निवारण भी है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि फिर हमारे पास चैलेंज होता है कि उनको कैसे मतलब मोटिवेट करें, या फिर ये काम सही है उनको कैसे बताएं। आपने कहा कि आपने ऑर्गन भी डोनेट किया है जी, ये मोटिवेशन कहाँ से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, और साइन करते वक्त इंसान के हाथ कांप जाते हैं, घर वालों का भी बहुत ऑब्जेक्शन रहता है, और ये कितना ज़रूरी है ये समाज को ही बताने की आवश्यकता है, और घर वालों को भी, कि आपके जाने के बाद आपके कितने अंग हैं जो कितने जीवन को बचा सकते हैं। तो कैसे ये मोटिवेशन मिला? देखिए, मोटिवेशन एक विनीता मिश्रा जी हैं, वो इससे जुड़ी हुई हैं, ददीची देहदान से। तो 1-2 बार चर्चा चला, तो भाई बहन का एक संबंध है उनसे, तो हमने बोला कि भाई हम भी करेंगे। तो बोले घर से परमिशन, हम के बॉडी मेरा, कोई गारंटी नहीं है कि मेरा दाह संस्कार कैसे होगा, कोई नहीं जानता है, हम लोग जितने लोग हैं आपके स्टूडियो में लेकिन अंग बन नहीं सकता है, जिस तरह से खून नहीं बन पाया अभी तक, अंग नहीं बन सकता है। आगे क्या होगा, 50 साल न हम रहेंगे, आप लोग रहेंगी तो हो सकता है देखेंगी, है ना। तो बड़ा निर्णय कठिन रहता है, आपने बोला ना साइन करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देह दान मैंने नहीं किया, मैंने अंग दान किया है, लेकिन बहुत ऐसे पेशेंट से मिला हूँ जो 12 साल 13 साल का है, जिसकी दोनों किडनी खराब है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर हमारे जैसे अगर 200 और 200 से 1000 में, अब एक छोटे सी चीज जोड़ेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे आपसे। एक सविता दे हैं तिलौथू में, वो आजीवन अपने को उन्होंने उस एरिया के लिए समर्पित कर दिया। मुंगेर की रहने वाली थी, हस्बैंड अकेले वहां रहती थी। उनका मेरे देह में, इससे एकदम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि उनका फोन आया कि भैया हम भी देह दान करना चाहते हैं, हम देह दान कर देना चाहते हैं। तो मैंने उनका फॉर्म करवाया। ऑल ऑफ सडन 2 साल पहले पता चला कि सविता दी गुजर गई है ना। तो उनका बॉडी को वहां से
और लोगों ने भी बहुत सारे जो उस समिति के थे उन लोगों ने भी मदद किया, लेकिन हमने तुरंत इन्फॉर्म करवाया कि कैसे लाके यहाँ पे आईजीएमएस में बॉडी को सुपुर्द किया जाए। तो हम एक ही चीज जानते हैं कि चलिए एक आदमी तो हमसे मोटिवेट हुआ, एक समय आएगा कि और लोग मोटिवेट होंगे, उन और लोग से और लोग मोटिवेट होंगे। तो हर आदमी को जो स्वस्थ हैं, मरना उनके पता नहीं, लेकिन अमरता का जो बात करते हैं ना, अमरता, तो एक आपका अगर आंख या मेरा आंख अगर किसी को काम आ रहा है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा समाज सेवा और कुछ कोई हो नहीं है सकता। कि जो आपके आंख से या आपके किडनी से आपके जाने के बाद भी आपके देख जाने सकें। के बाद भी वो किसी रूप में, भौतिक रूप में प्रस्तुत रहेगा, तो उससे बड़ा मानवता मेरे हिसाब से नहीं है। आपने बहुत सारे पहलुओं पे काम किया है, आगे का क्या प्लान है आपका? किस विषय को ज़्यादा आप तवज्जो देना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, अच्छा, स्वरोजगार, और जैसा मैंने पहले भी आपसे इस इंटरव्यू के पहले पूर्वाध में मैंने बात किया, सिलाई मशीन। अभी क्राउड फंडिंग के द्वारा मेरी कोशिश है कि 5 सिलाई मशीन मैं, मेरी भगनियाँ अच्छा कर रही हैं, मेरे भतीजे अच्छा कर रहे हैं और मेरे परिवार के लोग अच्छा कर रहे हैं, तो परिवार के द्वारा करीब करीब 10 और मेरा 5, 15 सिलाई मशीन हम लोग अपने परिवार की तरफ से करेंगे और 35 सिलाई मशीन हम लोग क्राउड फंडिंग के द्वारा करेंगे। अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस संसार में, हम पॉजिटिव बात करते हैं और पॉजिटिव खुश रहते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर जोड़ेंगे कि मैं या हम जो कर रहे हैं वो गर्व का विषय है, लेकिन कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, ये हमारे लिए पूरा का पूरा अगर देखिएगा तो ये घमंड का विषय होता है। बिल्कुल। संसार है, हर आदमी को यहाँ पे प्रकृति ने काम करने की मनसा, हुनर और ताकत दिया है। हाँ, अपने घर से लगा के हम, जैसे आपसे एक चीज बताते हैं कि कोरोना काल में जिन परिवारों में मैं गया, आज उनके पास हम रिक्शा से भी जाएंगे और साइकिल से भी जाएंगे ना, तो मेरी इज्जत वही रहेगी। बिल्कुल, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का बहुत ये है, और इस साल मेरी कोशिश है कि हम करीब 600 से ऊपर ऐसी महिलाओं, ऐसी बेटियों के घर पर उनकी मुस्कुराहट और उनके स्वरोजगार के लिए एक सिलाई मशीन का दान नहीं कहेंगे, एक सिलाई मशीन की व्यवस्था करें, ताकि वो अपने घर, अपने परिवार, और होता है ना, आपकी सामाजिक ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक अपना पैसा, और वो पैसा जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के मनोबल को बढ़ाता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि 2500 रुपया आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता है, मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए 2500 से 3000, 2 से 2500, 3000 रुपया अभी भी आज के युग में भी काफी मायने रखता है। तो इस प्रोग्राम को चलाना है, और जरूरतमंदों की साइकिल बहुत जगह है। शुरू में हमको भी लगता था, खबर आता था कि 6 किलोमीटर बच्ची साइकिल पैदल जाती है। अब विश्वास कीजिएगा, जाके देखा हुआ है मेरा। हम 2 दिन लगातार मोटरसाइकिल से सुबह अर्ली मॉर्निंग गए, और इतना कोई नाटक नहीं करेगा, क्योंकि मेरा भी बाल पक चुका है, अनुभव मेरे पास भी आ चुका है, और वो बच्चियां अच्छा कर रही हैं। बच्चों से बढ़िया अगर देखिएगा, बच्चियां कर रही हैं। सही बात। एक ऐसा आदमी है जो होटलों से खाना लेके गरीब लोगों को देता है, उसके लिए मैंने साइकिल को, उसकी साइकिल थोड़ी सी मजबूत साइकिल होनी चाहिए थी, और दोनों तरफ पेटी लगाने का था, तो 8000 की साइकिल थी। 1 महीना एक आदमी को, 1 महीना एक आदमी को दिया। तो और लोग मदद कर रहे हैं, देखिए, हाँ, लोग मदद कर रहे हैं। मेरे किसी अभियान में मैंने एक चीज डाला था कि हम लोग क्या 25 महिलाओं को अच्छा चूल्हा, बढ़िया चूल्हा दे सकते हैं। अब विश्वास कीजिएगा, 2 दिन के अंदर 25 नहीं 35 चूल्हा का पैसा आया। तो ये विश्वास जो है बहुत बड़ी बात है। और मेरे मतलब हमको बहुत अंदर से फीलिंग मेरा हुआ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम 50 सिलाई मशीन की भी बात कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उस पर काम चल रहा है, और डिफरेंट एरिया में। आप थारू ट्राइब्स के बारे में आप जानते होंगे, वाल्मीकि नगर, वहां करीब 21 सिलाई मशीन है।
और उसमें से 16 सिलाई मशीन अनवरत चल रहा है और कमाई हो रहा है। अच्छा। तो मेरा अभियान यही है और मैं लोगों से भी अपील करता हूं और लोग जुड़ रहे हैं। भैया मेरी माता जी का पुण्यतिथि है, फलना तारीख को नोट कर लिया जाए, मेरे पिताजी का है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरी शादी की सालगिरह है। तो ये अच्छे कर्म का नतीजा मैं इसको मानता हूं। बिल्कुल। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम लोग 600, संख्या बहुत छोटी है ना, लेकिन फिर भी बहुत जनसंख्या के बड़ी हिसाब से संख्या बहुत छोटी है लेकिन पहल तो किया। हाँ, और बिना एनजीओ हम चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हम किसी को दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में और मेरी पत्नी का भी यही कहना है कि एनजीओ नहीं बनाओ, सारा चीज ऑन रिकॉर्ड रहता है। सिंगर जैसी कंपनी कहीं से हमसे संपर्क की और हमको 5,000 रुपये में 64-6500 का सिलाई मशीन कर रही है। तो आप कहते हैं ना कि आप बताएं कि आप चलिएगा ना तो खींचने वाले भी हैं, तो आपको पुश करने वाले भी हैं, उठाने वाले भी हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो ऐसे, और आज के जनरेशन में आपने कहा कि बहुत सारे युवा वर्ग भी हैं इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको क्या आप अपने अनुभव से उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? कोई भी फील्ड में आप काम अपना जो आपको अगर मान लीजिए सपोज डेट आप किसी को 2 ही आदमी को खिला रहे हैं तो उसी में पूर्णता रखिए। ये नहीं कि आज 2 दिन खिलाए फिर 2 दिन बंद कर दिए। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं या पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, है ना। अभी देखते हैं कि छोटे छोटे लड़कियां को देखते हैं हम अपने गली में भी, कुत्तों को बिस्कुट देती है। हम उसको खराब नहीं मानते हैं। देखिएगा उस पोस्ट पे आप देखिएगा बड़ा सारा एडवर्स कमेंट आता है, ये कुत्ते हैं काट लेते हैं। तो कर्म अपना करना है और बहुत ज्यादा उसके अंदर डीपली घुसने से समाज का भला नहीं होगा ना, जो बच्चे कर रहे हैं उनका भला होगा, किसी का भला नहीं होगा। आप अपने कर्म कीजिए। अभी कुछ एडवर्स हमारे यहाँ आते हैं कि अच्छा करो, नेकी करो और फेसबुक पे डालो, है ना। तो वो सब भी हम सुनते हैं, कोई उसमें मतलब हम ये नहीं है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ। लेकिन हमारा एक ही चीज कहना है कि हर अच्छे काम की शुरुआत आप अपने अगल बगल से कीजिए ना। अब जैसे देखिए छोटा सा जो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, कुत्ता का सबसे अच्छा चीज आपको क्या लगता है? वफादारी। और नहीं, वो अपने आसपास जब भी बैठता है तो साफ करके बैठता है ना। हाँ। तो हम तो इंसान है ना, हम इंसान हैं मैडम। तो हमको किसी चीज की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम अपने ऑफिस आवर में ही बगल के बच्चे हैं, कुछ नहीं है, एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं। एक बच्ची है 2 में पढ़ती है, एक दिन हमसे बोली, हम उसको कलक्की बिलाई कहते हैं, कलर पे हम उसको कहते हैं। तो हम उसको ऐसे ही बोले कि बेटा तुमको क्या चाहिए? तो बोली कि अंकल हम अगर 5th पोजीशन करेंगे तो हमको एक पिंक कलर का, देखिए उसको अपना कलर कॉम्बिनेशन मालूम है, लेकिन पिंक कलर का सैंडल चाहिए। और आप विश्वास कीजिएगा जब उसका फाइनल रिजल्ट आया, हम लोग मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ चौंक गए। वो 5th पोजीशन पे आई 23 से। तो शुरुआत आप वहीं से कीजिए। और कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। ये बात तो है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो 2000 सिलाई मशीन एक दिन दे सकते हैं, हमसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत लोग पटना शहर में आज के डेट में बहुत सारे एनजीओ हैं, सब मिलके अपने अपने स्तर पे बेहतरी के लिए कीजिए, समाज बने। हम फिर एक बार बोल रहे हैं, जाति सिर्फ आपके बच्चे के शादी विवाह के लिए जरूरी है, लेकिन जो समाज है ना, वो अगर मरने लगेगा मेरे या आपके या किसी के चलते, तो हम आप भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। आपके घर, अगर आपका घर गली में 10 पोजीशन पे है और आग लगती है, तो आप आगे बढ़ के उस आग को बुताने जाइए, ना कि वेट कीजिए कि हमारे तक आएगा तो हम कहीं बुत जाएगा अपने से। तो यही चीज़ है। बिल्कुल। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और समय भी हो चला है अब। हम चलते चलते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द ज़रूर बताएं। अपने स्तर से हर आदमी की मदद कीजिए, हर आदमी करते हैं। एक पेंसिल भी अगर आप किसी गरीब बच्चे को देते हैं तो ये मन में मत रखिए कि अरे इसको देना व्यर्थ है। हो सकता है वो पेंसिल उसके भाग्य को पलट सकता है, वो कॉपी उसके भाग्य को पलट सकता है और वो एक अच्छा इंसान बन सकता है।
तो किसी चीज़ को जजमेंट करने से पहले, हम लोग भी गलती करते हैं, जजमेंट करने से पहले कम से कम 2 बार सोचिए और दिल से पूछिए कि ये सही है या गलत है। धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी जागरूक होइए, क्योंकि जागरूकता ही समाधान है हमारे लिए और आपके लिए भी। और कैसा लगा आज का कार्यक्रम हमें ज़रूर ख़त लिख के बताइए। हमारा पता है बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं नए मेहमान के साथ। नमस्कार सर।